द डे वन ऑफ आवर जर्नी इन नेपाल। आज हम जा रहे हैं चितवन, जो कि नेपाल में है। हम रॉक्सॉल से सीधा चितवन जाएंगे। तो पूरा चितवन से स्टार्ट होगा हमारा पूरा नेपाल का जर्नी। अभी फ़िलहाल इंडिया में है, रॉक्सॉल में एक होटल में, जो सुबह 9 बजे की ट्रेन से आया हम लोग। वो देखते हैं, पूरा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए फिर। तो सब लोग रेडी होकर नीचे ही आ रहा था। वहाँ हमारा टूर ऑपरेटर ने सिम खरीदने का व्यवस्था कर दिया था। हमारा जो होटल था रक्सल में, मतलब जहाँ हम 2-3 घंटे फ्रेश होने के लिए स्टे कर रहे थे बिफोर गोइंग टू नेपाल, वही एक नेपाल सिम बेचने वाला भैया को लेके आया। यहाँ नेपाल का एक ही सिम मिलता है जिसका नाम है एनसेल, जिसमें 300 इंडियन रुपीज़ दे के आप लोगों को 30 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड लोकल कॉल्स मिलता है। पर एक चीज़ है, वहाँ अनलिमिटेड लोकल कॉल्स मतलब नेपाल में कॉल कर सकते हो। अगर इंडिया के लिए कॉल करना चाहते हो तो अलग से 200 रुपया दे के इंटरनेशनल कॉलिंग लेना पड़ेगा। ये सिम को आपको लेना पड़ेगा आधार कार्ड दे के। वो सिर्फ यही नहीं, हमारा नेपाल जाने के लिए नेपाली करेंसी की भी ज़रूरत था। वो भी हम होटल में लोग बुलाया था, जिस पे ये वाला कन्वर्ट हो गया, वो लोग ने कन्वर्ट कर दिया। एक चीज़ है कि यहाँ 1000 इंडियन रुपीज़ मतलब 1600 नेपाली रुपीज़, तो ऐसा कन्वर्शन रेट है। आप लोग गूगल में भी देख सकते हो। तो नेपाली पैसा जो है कुछ ऐसा दिखता है आप लोग के सामने जो दिख रहा है। नेपाली करेंसी दिखने में बहुत ही सुंदर है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पहाड़ की पिक्चर है एंड बफेलो, राइनो, ये सब है। वो बहुत सुंदर है। तो हमारा जर्नी यहाँ से शुरुआत होता है। ये है हमारा बस, जिससे हम पूरा नेपाल घूमेंगे। 8-9 दिन जो भी नेपाल में रहेंगे, अभी ये बस से ही घूमेंगे। और हमारा एक लंबा ग्रुप है, जो 32 लोगों का ग्रुप है। वो हमारा ऐसा था कि एक दिन एक लोग जो सीट में बैठेगा, नेक्स्ट दिन उसके पीछे वाला सीट में आएगा। वो हमारा फ़िलहाल R8 था, मतलब राइट साइड का 8 नंबर का सीट था, तो वही बैठ रहा है। नेक्स्ट दिन हमारा पहला सीट हो जाएगा, तो सामने से व्यू कर पाएंगे। आज फ़िलहाल इधर से व्यू करेंगे, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे चितवन जाने तक का रोड। तो थोड़ा मैप से समझ लेते हैं चितवन कहाँ पे है। ये है बीरगंज, यहाँ से जाके नेपाल में क्रॉस करके यहाँ है चितवन। तो आप लोगों को डेली दिखाएंगे कहाँ से क्या आज जाना पड़ता है। और शुरुआत हो गया, स्टार्ट हो गया हमारा जर्नी। यहाँ से सामने बॉर्डर है, ये है बीरगंज का बॉर्डर। और यहाँ थोड़ा चेकअप होता है, थोड़ा आधार कार्ड देखने आता है। नेपाल का बॉर्डर है, तो मतलब पुलिस आके, सब लोग, आर्मी आके चेक करता है सब लोगों का। वो हमको भी चेक किया, सिर्फ आधार कार्ड देखा, अच्छे से सही से देखा। फिर 15-20 मिनट में चले गए सब लोगों का देख के। और इसके बाद हम सामने है ये नेपाल, इंडिया नेपाल का गेट। ये वाला गेट बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला गेट में सामने बीरगंज मतलब बीरगंज तो लिखा है, सामने लिखा है कि इंडिया नेपाल भाई भाई, ये है। और इधर हम पूरा नेपाल का रोड में घुस गए। अब तक तो इंडिया का साइड में था। अभी आप लोग जो भी देखोगे ये नेपाल का रोड है। नेक्स्ट 8-9 दिन जो भी देखोगे सिर्फ नेपाल ही नेपाल है। हम इंडिया में अब नहीं है। तो ये है नेपाल का रोड। सामने वाला जो भी गाड़ी है, मतलब जो भी ट्रक है, बाइक है, सब नेपाल का है। वो आ गया, सामने जाके देखते हैं इंडिया और नेपाल का डिफरेंस क्या है। वो थोड़ा देर देखते हैं बाहर का जो नज़ारा।
इस जगह का नाम है नारायणी। साउदर्न नेपाल में है ये ये घने जंगलों से है। नेक्स्ट 15-20 किलोमीटर ऐसे हम जंगलों से ही जाएंगे। तो साउदर्न पार्ट ऑफ नेपाल पूरा मैक्सिमम जंगल है। नॉर्दर्न साइड में तो आप लोगों को पता ही है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, हिमालयज़ है। और उसके अलावा ये जंगल चितवन जब हम जा रहे हैं, वो चितवन भी जंगल है। चितवन में चितवन नेशनल पार्क है, इंडिया से कनेक्टेड है वो चितवन नेशनल पार्क आधा। वो साउदर्न पार्ट ऑफ नेपाल आप लोगों को ऐसा जंगल मिलेगा, नॉर्दर्न पार्ट पहाड़ मिलेगा। जो पहाड़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है इधर भी, वो नॉर्थ बंगाल सिक्किम जैसा पहाड़ है। एंड अगर आप लोग थोड़ा वेस्टर्न साइड में जाना चाहते हो तो उधर उत्तराखंड के साइड में जो नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ उत्तराखंड जैसा पहाड़ मिलेगा। वो उधर है मुक्तिनाथ, मुस्तांग, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो यहाँ आप लोग देख सकते हो, बहुत घर है। हम एक दूसरा स्टेट तो नहीं कर सकते, थोड़ा ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, तो नया डिस्ट्रिक्ट में घुस गया। ये वाला है नेपाल का रोड। आप लोगों को शायद समझ में आ गया थोड़ा इस जगह को देख के कि इंडिया नेपाल का जो रोड का डिफरेंस है, थोड़ा ये सुंदर लग रहा है। अभी सामने जाके देखते हैं। ये हेटाउडा में जो नदी है, इसका नाम है रप्ती रिवर, सामने है। तो अभी मानसून का तो सीज़न नहीं है, तो इसलिए ऐसा हाल है रिवर का। दो दो महीने में पूरा पानी से भर जाएगा। अभी सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, छोटा पहाड़ है सही, बट पहाड़ है। तो फाइनली 4-5 घंटे कंटिन्यूअस बस जर्नी के बाद थोड़ा हम रुके हैं इधर, चाय ब्रेक। यहाँ से हम चाय तो नहीं पिया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पिया, चिप्स लिया, नेपाली चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ लेके वापस चितवन जा रहा है। यहाँ से चितवन लगभग और 1 घंटे का आसपास है, 40 किलोमीटर लगभग है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये वाला। वो सामने ऑलमोस्ट 5 बज गए। वो सामने आप लोग देख सकते हो कि ये सनसेट बहुत ही खूबसूरत है। ये जो सूरज यहाँ से दिखने को मिल रहा है, साइड में बहुत खेत है, पहाड़ है पीछे। ये कॉम्बिनेशन जगह को और भी खूबसूरत बना रहा है। तो फाइनली हम चितवन का मेन सिटी में घुस गए। ये वाला रोड काफ़ी क्लीन है, सामने आप देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में हम मुड़ गए क्योंकि यहाँ से हमारा सीधा जाके एक गेट है, चितवन का पीछे गेट था, वो वाला कैप्चर नहीं कर पाए। इधर आप लोग ये ग्राउंड देख सकते हो, इधर बहुत लोग फुटबॉल खेल रहा है।
काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। पीछे एक बार जो सनसेट का व्यू मिल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला देखो, ये सनसेट का व्यू, अभी क्लियर स्काई था इसलिए ये वाला व्यू मिल रहा है। वो बहुत ही खूबसूरत है। ये लग रहा है कि यूरोप का कोई सिटी में आ गए। सामने हम देखेंगे क्या है। ये है शॉप्स। पीछे हाथी था, एक हाथी का सफारी हो रहा था। हम आ गए ऑलमोस्ट हमारा होटल के पास। फाइनली हम आ गए हमारा चितवन का होटल में। फर्स्ट नाइट स्टे इन नेपाल इस होटल में ही हम करेंगे। इस होटल का नाम है होटल नेचर हेरिटेज। सच में ही लग रहा है कि नेचर का हेरिटेज है ये होटल देख के। आप लोगों को अगर इस होटल के बारे में जानना है तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और होटल के बाहर का जो नज़ारा है कुछ ऐसा है। सामने ये जो रोड है, बाकी यहाँ से हम होटल वापस जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर रात को वापस इधर उधर देखेंगे। होटल आते ही हम सबको एक वेलकम ड्रिंक्स मिला। ये हमारा ग्रुप में जो 30-35 लोग था, ये सब लोगों को ही ड्रिंक्स मिला। और हम अभी रूम के तरफ जा रहे। हमारा रूम था फर्स्ट फ्लोर में। और ये सीढ़ी से जाना पड़ रहा था क्योंकि 2 ही फ्लोर थे तो लिफ्ट का कोई ज़रूरत भी नहीं था। यहाँ से देख सकते हो जो बैल्कनी है, इस साइड से पूरा सुंदर नज़ारा मिल रहा था हम लोगों को। ये जो सनसेट का समय था पूरा ऑरेंज हो गया था। ये कलर कॉम्बिनेशन अभी स्काई का बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बैल्कनी से ही जाना पड़ रहा है। हमारा रूम के तरफ जा रहा है। अभी हम रूम को दिखाएंगे कैसा रूम मिला हम लोगों को। ये है हमारा रूम, ये चितवन में, जहाँ हम 1 नाइट स्टे करेंगे। इधर से विंडो साइड से बाहर का व्यू मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके साथ बैल्कनी में चेयर टेबल का भी इंतज़ाम है। रूम में एसी भी है क्योंकि यहाँ 30-35 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इसके अलावा मेरे को ये होटल एंड रूम बहुत ही अच्छा लगा, एस्थेटिक है। ये वीडियो यही तक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ और भी ट्रैवल कंटेंट्स आप लोगों को इस चैनल में मिलेगा आने वाले समय में। फ़िलहाल अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।